नमस्कार, द हिंदी टीवी देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत। हिमाचल प्रदेश की दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं अविरल और आज हिमाचल प्रदेश के शिमला की सबसे मुख्य खबरें। मुख्यमंत्री के सुरक्षा दस्ते में तैनात 14 कर्मियों समेत प्रदेश में 39 संक्रमित। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सुरक्षा में तैनात 14 और कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनमें एक की सोमवार रात को, 13 की मंगलवार को सैंपल रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रदेश में मंगलवार को कुल 39 कोरोना के मामले सामने आए हैं। इनमें शिमला के 15, ऊना में 6, चंबा और कांगड़ा में 12, 2 सोलन, सिरमौर में 1, हमीरपुर में 2 नए मरीज शामिल हुए हैं। सीएम की सुरक्षा में तैनात संक्रमित एक कर्मी को डीडीयू शिमला और बाकी को मशोबरा स्थित कोविड केयर सेंटर शिफ्ट किए जाएंगे। गौर हो कि पिछले दिनों सीएम की स्क्वाड के चालक सुरक्षाकर्मी के पॉजिटिव आने के बाद 47 अन्य सुरक्षा कर्मियों के सैंपल लिए गए थे। सभी को संस्थागत क्वारंटाइन भी कर दिया गया था। इनमें से 14 के सैंपल पॉजिटिव आ गए हैं, जबकि 8 की रिपोर्ट आनी बाकी है। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा कुल 4245 पहुंच गया है। 1363 सक्रिय मामले हैं और 2923 मरीज ठीक हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर मौसम खराब होने से 2 दिन और छराबड़ा में रुकेगी प्रियंका गांधी वाड्रा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा बच्चों और मित्रों के साथ मंगलवार सुबह प्रसिद्ध पर्यटक स्थल चायल घूमने गईं। प्रियंका गांधी ने मौसम खराब होने के कारण अब छराबड़ा में 2 दिन और रुकने का फैसला किया है। निजी दौरे पर आई प्रियंका गांधी ने मंगलवार को भी प्रदेश कांग्रेस के किसी नेता से मुलाकात नहीं की। इससे पहले भी जब भी प्रियंका गांधी छराबड़ा आती हैं तो पार्टी नेताओं से दूरी बनाकर रखती हैं। प्रियंका गांधी ने मंगलवार को चायल घूमने का मन बनाया और वो अपने दोनों बच्चों और मित्रों के साथ वाया चीनी बंगला होकर पहुंची। करीब 2 बजे ये लोग चायल से वापस छराबड़ा स्थित अपने आवास पर पहुंच गए हैं। हिमाचल प्रदेश में दिसंबर और जनवरी में ही होंगे पंचायत चुनाव। पंचायती राज संस्थानों के चुनाव कराने के लिए प्रदेश सरकार ने कमर कस ली है। प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि हिमाचल में पंचायती राज संस्थानों के चुनाव समय पर होंगे। प्रदेश में नई पंचायतों के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और यह काम समय पर पूरा कर लिया जाएगा। प्रदेश में पिछली बार दिसंबर और जनवरी माह में पंचायती राज संस्थानों के चुनाव कराए गए थे और 22 जनवरी को चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। इसे ध्यान में रखते हुए नई पंचायतों के प्रस्ताव 16 अगस्त तक मांगे थे और करीब 470 नई पंचायतों के प्रस्ताव सरकार के पास पहुंच गए थे। राज्य सरकार नई पंचायतों के लिए मापदंड भी शीघ्र ही तय करेगी। इस पर खरा उतरने वाले क्षेत्रों को नई पंचायत का दर्जा भी मिलेगा। मापदंडों में क्षेत्र की जनसंख्या, मकानों की संख्या और पंचायत मुख्यालय से दूरी को आधार बनाया जा सकता है। लॉकडाउन में नशे के सेवन पर आधारित ड्रग्स इज डेथ की शूटिंग को पूरा कर लिया गया है। आज शिमला के पुलिस अधीक्षक श्री ओमवती जम्वाल व डीएसपी श्री दिनेश शर्मा ने गुमोजी के बैनर तले निर्माता अविरल जैन के द्वारा निर्मित शॉर्ट फिल्म का विमोचन कर दिया है। यह फिल्म जल्दी ही सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्मों पर 21 अगस्त को रिलीज की जाएगी। इस फिल्म के माध्यम से श्री जम्वाल ने कहा है कि आज के समय में नशे का सेवन एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। युवाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग इसकी चपेट में आता जा रहा है। फिल्म के डायरेक्टर श्री अविरल जैन ने बताया है कि इस फिल्म का उद्देश्य युवाओं में बढ़ती नशे की लत को खत्म करना है। इस फिल्म के विमोचन में श्री ओमवती जम्वाल, दिनेश शर्मा, कमल वर्मा, राजीव ठाकुर व अन्य लोग सम्मिलित रहे। एक साथ 34 मामले आने के बाद नूरपुर की 5 पंचायतें भी सील हुई। नूरपुर उपमंडल में रविवार एक साथ 34 पॉजिटिव मामले आने से क्षेत्र के लोगों में हड़कंप सा मच गया है। नूरपुर क्षेत्र में कोरोना का सामुदायिक संक्रमण फैलने का खतरा पैदा हो गया है। एक साथ इतने मामले आने के बाद जिला प्रशासन ने पंजाहड़ सहित आधार, धनेटी, कमनाला व जहाज पंचायतों को कैंटोनमेंट जोन को घोषित कर दिया है। इन्हें सील करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। एसडीएम ने बताया है कि इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से विशेष एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान चलाया जाएगा। इन पंचायतों में कोविड-19 के मरीजों के संपर्क में आए लोग तुरंत अपनी सूचना प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग को देंगे। प्रारंभिक संपर्क में आए सभी लोग 14 दिन के लिए खुद को आइसोलेट भी करेंगे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोविड-19 के सैंपल लिए जा रहे हैं।
सिरमौर के पांवटा में 20 कोरोना पॉजिटिव मामले भी मिले। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के पांवटा में बुधवार को 20 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। मंडी जिले में कोरोना संक्रमण के 21 नए मामले सामने आए हैं। सभी संक्रमित बदवाड़ा क्षेत्र के हैं, जो पहले ही संक्रमितों के प्राथमिक संपर्क बताए जा रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का एक कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। संक्रमित कर्मचारी ट्रैवल हिस्ट्री चंडीगढ़ की बताई जा रही है। संक्रमित कर्मचारियों के विभाग को पूर्णतः सील कर दिया गया है। वहीं एचपीयू में संक्रमण का मामला सामने आने के बाद ईसी कोर्ट चुनाव भी टल सकते हैं। कर्मचारी संघ एचपीयू को 7 दिनों के लिए बंद रखने की मांग को लेकर कुलपति से मुलाकात कर रहे हैं। गौरतलब हो कि एचपीयू में यह दूसरा कोरोना पॉजिटिव मामला है। इससे पहले यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल में एक कर्मी संक्रमित निकला था। घोड़े की नाल की तरह बनी अटल टनल रोहतांग। करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर बन रही अटल टनल रोहतांग सामरिक महत्व के साथ देश विदेशी सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगी। टनल के उद्घाटन के लिए अब 40 दिन का मात्र समय रह गया है। करीब 4,000 करोड़ की लागत से बनने वाली टनल घोड़े की नाल की आकार की होगी। टनल को न्यू ऑस्ट्रेलियन विधि से ड्रिल और ब्लास्ट कर कर बनाया गया है। यही कारण है कि टनल के भीतर किसी भी परिस्थिति में कोई घटना नहीं होगी। अंदरूनी भाग में टनल को अंदर से 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसके ऊपर भाग को वेंटिलेशन डेक कहा जाता है, जहां से प्रदूषण और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। टनल के बाहर आधुनिक स्तर के उपकरण लगाए जा रहे हैं। इसमें कई उपकरण ऐसे होंगे जो टनल के भीतर ही हर गतिविधियों को कंट्रोल रूम में दिखाएंगे। टनल का उद्घाटन 25 सितंबर के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कभी भी कर सकते हैं। इससे पहले रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर टनल का निरीक्षण कर चुकेंगे। हिमाचल भाजपा विधायक परमजीत पम्मी कोरोना पॉजिटिव। कैबिनेट मंत्री सुखराम चौधरी और मुख्यमंत्री के स्टाफ के बाद भाजपा विधायक परमजीत पम्मी भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। मंगलवार को सोलन जिले से केवल एक सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है, जो दून से विधायक परमजीत सिंह पन्नी की निकली है। बहरहाल स्वास्थ्य विभाग ने विधायक की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही उन्हें उपचार के लिए आईजीएमसी शिमला भेज दिया गया है। वहीं विधायक के सभी पारिवारिक सदस्यों को होम क्वारंटीन कर दिया गया है। इसके अलावा पॉजिटिव पाए गए विधायक से मिलने वालों के संपर्क की ट्रेसिंग की जा रही है। बताया जा रहा है कि बीबीएन में लगातार कोरोना के मामले बढ़ने के कारण मंगलवार को देहरादून विधानसभा क्षेत्र के विधायक परमजीत सिंह पम्मी की तबीयत कुछ खराब थी, जिसके चलते उन्होंने स्वेच्छा से आज दोपहर को अपना कोरोना टेस्ट करवाया, जिसकी रिपोर्ट 4 घंटे बाद आई, जिसमें वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। प्राकृतिक खेती के तहत लाए जाएंगे 9.5 लाख किसान। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना की निगरानी के लिए गठित उच्च राज्य स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा है कि राज्य सरकार वर्ष 2022 तक सभी 9.5 लाख किसान परिवारों को प्राकृतिक खेती के अंतर्गत लाने के प्रयासरत है। राज्य सरकार किसानों को उनके प्राकृतिक उत्पाद बेचने के लिए अलग से स्थान उपलब्ध करवाने पर भी विचार करेगी। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार देसी नस्ल की गायों की खरीद पर 25% सब्सिडी भी दे रही है। वर्ष 2018 और 19 के बजट के दौरान प्रदेश में प्राकृतिक खेती के प्रोत्साहन के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया था। इस योजना में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग किए बिना प्राकृतिक के साथ कृषि आय में वृद्धि की परिकल्पना भी की जा सकती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के अंतर्गत किसानों की उपलब्धियों से संबंधित सफलता की कहानियां के संकलन का विमोचन भी किया। इस दौरान कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर, मुख्य सचिव अनिल खाची और प्रधान सचिव कृषि ओंकार शर्मा भी आदि मौजूद रहे। दूसरी तरफ दिल्ली में बाहर से आने वाले हर व्यक्ति का होगा कोरोना टेस्ट। रिपोर्ट निगेटिव आने पर ही मिलेगा प्रवेश। राजधानी में बाहर से आने वाले व्यक्ति का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। रिपोर्ट निगेटिव आने पर ही उसको प्रवेश दिया जाएगा। इसमें विभिन्न राज्यों से आने वाले मजदूर भी शामिल हैं, जिनकी इन दिनों आनंद विहार बस अड्डे समेत अन्य स्थानों पर टेस्टिंग चल रही है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया है कि दिल्ली में विभिन्न बस अड्डों के साथ 250 डिस्पेंसरियों में कोरोना की टेस्टिंग की जा रही है। उन्होंने कहा है कि बसों के अलावा ट्रेनों से लाखों लोग दिल्ली आ रहे हैं। इसमें एक बड़ा वर्ग मजदूरों का है। इसमें कुछ लोग पहले से ही दिल्ली के विभिन्न फैक्ट्री
फैक्ट्रियों में कार्यरत थे, जो कि लॉकडाउन के कारण अपने अपने घर लौट गए थे, लेकिन अब वो फिर से वापस दिल्ली लौट रहे हैं। दूसरी ओर मंगलवार को आनंद विहार बस अड्डे पर दूसरे राज्यों से आने वाले 608 मजदूरों को एंटीजन किट से कोरोना जांच की गई, जिनमें से 6 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। ये थी आज की दिन भर की बड़ी खबरें। मिलते हैं जल्द ही अगली देश भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ये थी आज की दिन भर की बड़ी खबरें। मिलते हैं जल्द ही अगली देश भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।